क्या आपने कभी किसी को उड़ते देखा है? नहीं, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जिसने अपनी दौड़ से पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसने घड़ी से तेज भागकर साबित किया था कि इंसानी हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। उसका नाम था यूसेन बोल्ट, जिसे दुनिया जानती है लाइटनिंग बोल्ट के नाम से। जमैका का एक छोटा सा गांव शेयरवुड कंटेंट, वहां 21 अगस्त 1986 को एक बच्चा पैदा हुआ था। उसका नाम रखा गया यूसेन सेंट लियो बोल्ट। उसकी मां थी जेनिफर और पिता थे वेल्सी। वो दोनों किसान थे। उनका परिवार छोटा था और सपने और भी छोटे थे, लेकिन उस बच्चे में कुछ अलग था। बचपन में बोल्ट को क्रिकेट से बहुत प्यार था। वो हमेशा कहता था, मैं बड़ा होकर ब्रायन लारा बनूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो रहा था। बोल्ट ने मजे में भाग लिया। कोच की उस पर नजर पड़ी और फिर वही कोच बोला, तुम्हें तो दौड़ना चाहिए, तेज दौड़ना चाहिए। धीरे धीरे स्कूल से निकलकर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर दौड़ें शुरू हुई और हर दौड़ में यूसेन पीछे नहीं, सबसे आगे होता था। लेकिन यूसेन की एक कमजोरी थी, वो बहुत लापरवाह था। कभी कभी अभ्यास करना छोड़ देता, कभी मस्ती करता, खाना अनहेल्दी खाता, पर उसकी स्पीड ऐसी थी कि सब माफ कर दिया जाता। वर्ष 2002 में हुआ इंटरनेशनल धमाका। यूसेन की उम्र थी सिर्फ 15 साल और तब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उसैन बोल्ट ने 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। पूरा जमैका झूम उठा। वो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन चुके थे। लेकिन तभी उसके लाइफ में एक तूफान आया। 2004 में उनकी पीठ में गंभीर चोट लग गई। उनके स्पाइन में दिक्कत आ गई। कई लोग बोले, अब ये लड़का कभी तेज नहीं दौड़ पाएगा। और यहां से शुरू होती है उसैन बोल्ट की असली कहानी। 2004 से 2007 तक बोल्ट लगातार चोटों से जूझते रहे। वो अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। वो हर बार रेस से पहले ही बाहर हो जाते। टीवी पर सब आलोचक कहते, ये बस एक तारा था, अब डूब गया। स्पीड से ज्यादा इसे सोशल मीडिया और पार्टीजन से प्यार है। लेकिन उसैन ने एक दिन खुद से वादा किया, अब मैं उड़ूंगा, दौड़ूंगा नहीं। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, खून पसीना बहाया, खाना, सोना, उठना, सब कुछ बदल दिया। अब वो दिन आया जब दुनिया को बिजली का झटका लगा। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स था। 100 मीटर दौड़ थी। सारे खिलाड़ी फॉर्म में थे। दुनिया देख रही थी। रेस शुरू हुई। अब ये वो घड़ी थी जब 9.69 सेकंड में यूसेन बोल्ट ने रेस पूरी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन सबसे खास बात, वो आखिरी 20 मीटर में दौड़ नहीं रहा था। वो कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था। दुनिया दंग रह गई। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा स्पीड कभी किसी ने नहीं देखा था। फिर आया 200 मीटर, फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर 4 बार 100 मीटर रिले, फिर से गोल्ड। अब आया वो साल जब यूसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज इंसान बन गया। साल 2009 बेर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप था। बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ पूरी की और वो भी सिर्फ 9.58 सेकंड में। आज तक कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ा और शायद आगे भी कोई नहीं दौड़ेगा। अब हर बच्चा, हर युवा बोलने लगा, मैं यूसेन बोल्ट बनना चाहता हूं। लेकिन यूसेन की जैसे जैसे उम्र बढ़ी, चोटें फिर से लौटने लगी। 2016 के बाद वर्ल्ड मीडिया बोली, अब उसका समय खत्म हो गया है। लेकिन यूसेन हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की, 2017 विश्व चैंपियनशिप, लेकिन वे हार गए। लोग हंसने लगे, बोले, लीजेंड अब गिर गया। बोल्ट ने एक आखिरी रेस में भाग लिया। 4 बार 100 मीटर रिले, पर वो बीच में गिर पड़े। हैमस्ट्रिंग खिंच गया। पूरा स्टेडियम चुप, फैंस रोने लगे। लेकिन यूसेन उठे, लंगड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए, और रेस पूरी की। क्योंकि उनका मानना था, एक चैंपियन कभी बीच में रेस नहीं छोड़ता। आज यूसेन बोल्ट सिर्फ एक स्प्रिंटर नहीं, वो एक फिनोमेनन है। वो कहते हैं, मैंने 4 साल मेहनत की सिर्फ 10 सेकंड की दौड़ के लिए। लोग कहते हैं लकी है, पर उन्हें मेहनत नहीं दिखती। यूसेन बोल्ट की कहानी हमें बताती है कि आपका रंग, गांव, गरीबी, शरीर की बनावट, कुछ भी हो, अगर जज्बा है तो आप खुद को लाइटनिंग बना सकते हैं। वो लड़का जो पहले स्कूल में शरारती था, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी पीठ खराब है, वही आज दुनिया का सबसे तेज इंसान कहलाता है। कभी मत रुकिए, कभी हार मत मानिए, और कभी मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, क्योंकि अगर उसैन बोल्ट दौड़ सकता है तो आप भी उड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जीत सिर्फ रेस की नहीं होती, बल्कि जज्बे की होती है।